और आज हम पढ़ेंगे मैसूर को। बहुत इंपॉर्टेंट है मैसूर एग्जाम के लिए, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीटीज हो रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटीज और जो लड़ाइयाँ जो मैसूर और ब्रिटिश के बीच में हुई, जिसको बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। 4 लड़ाइयाँ हो रखी हैं, 2 पर्सनालिटीज के नाम है हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनको हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले ना हम 18th सेंचुरी का जो हिस्ट्री है ना, जो 18th सेंचुरी की जो हिस्टोरिकल इवेंट थे साउथ के, उसको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पावर्स जो है वो साउथ में जो 18th सेंचुरी में थी। यानी कि 1700 से लेकर 1800 के बीच में कितनी पावर्स जो थी वो साउथ में थी। तो सबसे पहले तो मराठास, कि मराठास जो है वो राइज कर रहे थे पेशवाज के अंडर। पेशवाज और फ्यूडल सरदार्स, इनके अंडर जो है वो मराठास जो है वो राइज करते हैं। पहला फैक्टर इसमें बालाजी बाजीराव वन, बालाजी विश्वनाथन माधव राव, ये सब इंपॉर्टेंट जो है वो मराठा सरदार थे, मराठा लीडर्स थे, जिन्होंने मराठा अंपायर को एक्सपैंड किया और कंसोलिडेट किया। ये ध्यान रखना। देन उसके बाद हैदराबाद, निजामुल मुल्क 1748 तक जो है वो हैदराबाद स्ट्रांग था। तो यहां पर निजाम का भी एक्सपेंशन हुआ, अंपायर उसने जो हैदराबाद स्टेट थी वो एक रिच जो है वो स्टेट बना दी। देन मैसूर को हम पूरा डिटेल में देखेंगे, और इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग होल्ड बना रहे थे। कैसे? उन्होंने हैदराबाद के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली थी। मराठा के साथ ऑलरेडी वो फ्रेंडशिप भी कर रहे थे और लड़ भी रहे थे। मैसूर के साथ उन्होंने लड़ाई ही करी डायरेक्ट। और हैदराबाद और इन सब के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जीत लिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है जो 17th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में जो है वो ऑलरेडी हो चुके थे। अब हम पढ़ेंगे मैसूर को, कि मैसूर की जो शुरुआत है वो कैसे होती है। इनकी ना, जैसे अब मराठा थे, हैदराबाद थे, मैसूर, इनकी आपस में बनती नहीं थी। ये क्या करते थे कि जब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैसूर में कमजोर राजा है तो मराठा क्या करते थे, मैसूर पे अटैक करते थे। अगर मराठा टेरिटरी में अगर कोई जो है वो सरदार कमजोर है, ठीक है, कोई उनका जो पेशवा है वो कमजोर है, तो मैसूर अटैक करता था। तो इस वजह से इनकी आपस में बनती नहीं थी, और इसका फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उसने क्या किया, पहले मैसूर को एलिमिनेट किया और फिर मराठा को एलिमिनेट किया। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैसूर ने को कैसे एलिमिनेट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाहर, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले मैसूर के बारे में बेसिक। मैसूर जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो कर्नाटका है, उसको जो है वो एंशिएंट टाइम में या मेडिवल टाइम में या मॉडर्न टाइम में अगर हम बात करें, या ब्रिटिश पीरियड में, उसको जो है वो मैसूर कहते थे। सो दिस इज योर मैसूर पार्ट, याद रखना। और मैसूर के साथ यहां पर आ गया आपका मद्रास, और मद्रास जो था वो किसका पार्ट था, कर्नाटक का उस टाइम पे, ये याद रखना। अब क्या होता है यहां पे कि जो मैसूर था, मैसूर जो है वो वुडियार डायनेस्टी थी एक, ठीक है। मैसूर एक वुडियार डायनेस्टी थी जो कि फ्यूडेटरी थे विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर जो है वो, उसने जो है वो पूरे दक्कन पे जो है वो रूल किया है। ये एक अंपायर था, और इसके फ्यूडेटरीज यानी कि इसके आगे के वंशज, जब विजयनगर अंपायर टूट गया तो उसके बाद जो छोटे छोटे राजा जो यहां से टूटकर बने, उसमें से एक था वुडियार डायनेस्टी, वुडियार। और ये वुडियार जो थे वो मैसूर को कंट्रोल करते थे। और यहां पर 1610 में राजा ओडियार जो है वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, एंड अडॉप्टेड सल्तनत, और खुद को जो है वो सल्तनत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, खुद को जो है वो राजा डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद वुडियार जो है वो राइज करते हैं, और जब वुडियार राइज करते हैं, वुडियार डायनेस्टी जब राइज करती है, तो उनका कन्फ्लिक्ट शुरू होता है मराठा और मुगल के साथ। मराठा और मुगल के साथ उनका कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जिसकी वजह से यहां पे जो है वो इसका फायदा जो बाद में उठाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, हम डायरेक्ट पर्सनालिटी पे चलते हैं कि क्या कहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो मैसूर में हमें पढ़ना है एंग्लो मैसूर वॉर्स, लेकिन उससे पहले हमें 2 पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना है, एक हैदर अली, दूसरा टीपू सुल्तान। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। ये 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। हैदर अली 1721 से लेकर 1782 के बीच में जो है वो ये रहा है। और लास्ट ईयर जो पेपर में क्वेश्चन आया था हैदर अली के रिगार्डिंग, वो मैच द फॉलोइंग में आया था एक तो, और उससे पहले पूछा गया था सीक्वेंस में कि कौन सा इवेंट पहले हो रखा है। तो उन्होंने पूछा था हैदर अली की डेथ जो है वो 1782 में हुई है। ये फैक्ट, ये जो ईयर है, जिस ईयर में हैदर अली की डेथ हुई है, ये पेपर में आया हुआ है। तो दैट मीन्स यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान से। जो हैदर अली है, ये अपनी जो करियर की शुरुआत थी वो एज अ हॉर्समैन शुरू करता है।
किसमें? मैसूर आर्मी। मैसूर आर्मी किसकी? वुडयार डायनेस्टी की। जो वुडयार डायनेस्टी की जो आर्मी थी उसके अंडर ये एज अ हॉर्समैन शुरुआत होता है। ये अनएजुकेटेड था, ठीक है, ये पढ़ा हुआ नहीं था, ठीक है, बट लेकिन इंटेलेक्चुअल और डिप्लोमेटिक था। दैट मीन्स कि अगर आपको रूल करना है तो उसके जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर आपको पूरी स्किल्स है, आपको नॉलेज है, आप वेल इंटेलेक्चुअल हो, तो आप क्या हो? राजा बन सकते हो। तो ऐसा ही होता है जब यहां पे 1761 में हैदर अली क्या करता है? डिफैक्टो रूलर बन जाता है मैसूर का। मैसूर का डिफैक्टो रूलर मतलब कार्यकाल, ये पूरा का पूरा सिस्टम यही संभाल रहा है सब कुछ। हैदर अली ही सब कुछ सारा कंट्रोल कर रहा है, ये ध्यान रखना। ये कह रहा है यहां पे। इसमें क्या होता है, इसके बाद जब ये डिफैक्टो रूलर बन जाता है तो ये अपने आप पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देखता है सारी की सारी। फिर उसके बाद ये क्या करता है? दोस्ती करता है। और दोस्ती किसके साथ करता है ये करता है दोस्ती फ्रांस के साथ। क्यों? क्योंकि इसकी नहीं बनती थी इंग्लिश के साथ। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रांस ये एक फैक्ट्री लगाता है दंदीगुल में। ये याद रखना, दंदीगुल एक जगह थी, ठीक है, और ये जगह जो थी वो आपकी मैसूर में थी। यहां पर जो है वो ये फैक्ट्री लगाता है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद ये अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करता है, फ्रांस की हेल्प से अपनी आर्मी को जो है वो मॉडर्नाइज करता है, दैट मीन्स वेस्टर्न मेथड पे। और अंपायर का एक्सपेंशन शुरू करता है। अब जब अंपायर एक्सपेंशन करना है तो इस टाइम पे जो ऑलरेडी साउथ में थे उस टाइम पे, वो एक तो थे आपके मराठा और दूसरे थे आपके निजाम। अब अगर इसको अंपायर एक्सपैंड करना है तो इसको या तो मराठास को हराना पड़ेगा या तो निजाम को हराना पड़ेगा, दैट मीन दुश्मनी शुरू। और तीसरा जो छुपा हुआ जो दुश्मन था वो था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस के साथ तो इसने दोस्ती कर ली थी। फिर हैदर क्या करते हैं यहां से 1761 से लेकर 1763 यहां पर क्या करते हैं? रेड करते हैं मराठा टेरिटरी में और निजाम टेरिटरी में। अब एक बात समझो, हैदर अली स्ट्रांग, मराठा कमजोर। क्यों? 1761 में हुई थी एक बैटल। क्या इस बैटल का क्या नाम था? सर पानीपत का तीसरा जो। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यहां पर मराठा हारे थे अहमद शाह अब्दाली से, दैट मीन्स मराठा कमजोर थे। और जब मराठा कमजोर थे तो इस टाइम पे हैदर अली ने इसका फायदा उठाया और मराठास की टेरिटरी पर अटैक किया और मराठास और निजाम दोनों का रीजन जो है वो कैप्चर कर लिया। बहुत सारा रीजन जो है वो उसने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब मराठा दोबारा से स्ट्रांग होना शुरू होते हैं, ठीक है, मराठा अंडर अंडर माधवराव के अंडर फ्रीक्वेंटली 1764, 66 और 71 3 साल 3 बार जो उन्होंने लगातार अटैक किया, ठीक है। मराठा ने रिटर्न मैसूर के ऊपर एक तो अपनी टेरिटरी भी कैप्चर करी और उसके बाद क्या किया? मराठ जो आपकी मैसूर का था रीजन उसको भी कैप्चर कर लिया। यानी कि पहले अटैक किया हैदर ने, फिर हैदर ने कैप्चर कर लिया मराठा की टेरिटरी को। देन उसके बाद यहां पर क्या हुआ है? उसके बाद फिर जब पेशवाज राइज हुए, यानी कि माधवराव जब उन्होंने संभाला सारा का सारा पेशवाशिप, तो फिर उन्होंने हैदर अली की टेरिटरी पर अटैक किया, अगेन मैसूर पर अटैक किया और मैसूर का रीजन भी कैप्चर कर लिया और अपना भी छुड़वा लिया। बट माधवराव की हो गई डेथ। मतलब जो कैपेबल रूलर थे वो तो गए। जब यहां पर माधवराव की डेथ हो गई, ठीक है, मीनवाइल हैदर अली दोबारा अटैक करते हैं मराठा के ऊपर और जितनी टेरिटरी उन्होंने खोई थी उसको जो है वो वापस गेन कर लेते हैं। प्लस इस बार क्या करते हैं, जो मराठा की टेरिटरी थी, मतलब मराठा का भी रीजन कैप्चर कर लेते हैं बहुत सारा। और उनकी जो है वो यहां पर क्या होता है 1782 में जो है वो उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू द कैंसर। ये याद रखना, कैंसर की वजह से 1782 में डेथ हुई है। इसके बाद अब स्टोरी यहां पर ये है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब यहां पर ये तीन याद रखना, 1764, 1766 और 1771। अब यहां पर स्टोरी क्या है? अपनी सारी बैटल्स को इसी तरह से ट्रायंगल फॉर्मेट में हमें पढ़ना है। तो जब हैदर राइज करते हैं, हैदर एक्सपैंड करते हैं, तो वो मराठा की टेरिटरी पर कैप्चर कर लेते हैं। कब? 1763 से लेकर 1763-64 में वो कैप्चर कर लेते हैं, जब वो पहले अटैक करते हैं हैदर। फिर उसके बाद इन रिटर्न यहां पर क्या होता है?
मराठा अटैक करते हैं, फिर मराठा जो है वो हैदर को डिफीट करके हैदर की टेरिटरी को कैप्चर करते हैं। लेकिन फिर जब माधवराव मर जाते हैं तो उस टाइम पे अगेन यहां पर क्या होता है कि आपका जो हैदर अली है वो अटैक करते हैं मराठा के ऊपर और दोबारा कैप्चर कर लेते हैं सारी की सारी टेरिटरी, जो उनकी जो लॉस्ट हुई थी वो भी और मराठा की भी। यहां तक समझ आ गया? हाँ जी सर। मीनवाइल पीछे से बैकग्राउंड में क्या चला था इस टाइम पे? जो इंग्लिश, अगर हमने बात करी छुपे हुए थे, तो इंग्लिश क्या करते थे? सीक्रेट ट्रीटी साइन करते थे। तो सीक्रेटली उन्होंने निजाम के साथ पीस ट्रीटी साइन कर रखी थी, मराठस के साथ भी उन्होंने सेम पीस ट्रीटी साइन कर रखी थी, और हैदर अली के साथ भी सेम सेम जो है वो ट्रीटी साइन कर रखी थी पीसफुली। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हैदर के साथ ट्रीटी साइन की थी पीसफुली, उसमें यह कहा था कि अगर हैदर अली पे कोई अटैक करता है तो इंग्लिश जो है वो हेल्प करने के लिए आएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, इंग्लिश हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं। और यहां पर हैदर अली इंग्लिश क्या प्लान बनाते हैं? इंग्लिश प्लान बनाते हैं कि हम जो है वो मराठा के साथ मिलकर, निजाम के साथ मिलकर हैदर को डिफीट करेंगे। ये प्लान बनाते हैं इंग्लिश हैदर अली को हराने के लिए मराठा और निजाम के साथ जो है वो ट्रीटी करेंगे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी प्लान बना रही है किसके साथ? आपका हैदर अली को हराने के लिए वर्सेस हैदर अली को किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं? एक मराठा के साथ, और दूसरी साइड पे दोस्ती कर रहे हैं निजाम के साथ। लेकिन अब यहां पर एक बात समझना कि हैदर अली जो था वो बहुत कैपेबल था। यहां हैदर अली क्या करता है? सबसे पहले दोस्ती करता है मराठा के साथ। मराठा को बोलता है कि जो मैंने टेरिटरी तुम्हारी कैप्चर की है मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम शांत हो जाओ। दैट मीन्स मराठा हो गए न्यूट्रल। इन्होंने बोल दिया कि मैं अटैक नहीं करूंगा, तुम अटैक नहीं करना। और निजाम को भी बोलता है सेम, कि निजाम को बोलता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपने साउथ में ही रहूंगा, मैं अपने मैसूर में रहूंगा, मैं हैदराबाद पर अटैक नहीं करूंगा। और यहां बोलता है कि हम तीनों मिलकर क्या करते हैं? हैदर अली मराठा को बोलता है और निजाम को बोलता है, हम तीनों मिलकर क्या करते हैं? आरकोट पे अटैक करते हैं। आरकोट यानी कि कर्नाटक। अब कर्नाटक मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर जो है वो नवाब कमजोर था। और यहां पर उसके बाद ये डील साइन करते हैं। ये कहते हैं कि हम क्या करते हैं, एक तो इंग्लिश को हराएंगे, दूसरा आरकोट को बांट लेंगे आपस में। बट हैदर अली जो है वो क्या करता है? अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो एकदम से चेंज कर देता है। प्लान तो ये बना था कि अटैक करेंगे आरकोट पे, लेकिन हैदर अली क्या करता है? अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देता है और कहां पहुंच जाता है? मद्रास। और मद्रास को सीज कर लेता है, मद्रास को घेर लेता है, जिसका रिजल्ट होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास इन 1769। और यहां पर क्या होता है कि ये लोग इस ट्रीटी के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये ट्रीटी साइन होती है, क्योंकि मद्रास किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का मद्रास था, तो यहां पर प्रीस ट्रीटी साइन होती है, जिसमें ये कहते हैं कि किसने जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जो एक दूसरे के जो सोल्जर्स पकड़ रखे हैं वो वापस करेंगे, और डिफेंस जो है वो डिफेंस सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। और अगर हैदर अली पर कोई अटैक करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करेगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी पर अगर कोई अटैक करता है तो हैदर अली सपोर्ट करेगा। तो ऐसी जो है वो ट्रीटी यहां पर जो है वो साइन होती है। यहां तक समझ आ गया? फर्स्ट वॉर क्लियर होगी? नॉर्मली यस सर। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले प्लान बनाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सीक्रेट ट्रीटी साइन कर लेती है। लेकिन हैदर अली क्या करता है? हैदर अली को पता होता है कि ये इंग्लिश इस पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हैदर अली दोस्ती कर रहा था फ्रांस के साथ। मीनवाइल हैदर अली क्या करता है? मराठास को न्यूट्रल करता है और निजाम के साथ दोस्ती कर लेता है, और निजाम और मराठा को दिखाता है सपना आरकोट का। उनको बोलता है कि सर ऐसा करते हैं, आरकोट को जीत लेते हैं और फिर आरकोट को क्या करेंगे? बांट लेंगे आपस में। अब प्लान तो था आरकोट पे अटैक करने का, लेकिन हैदर अली जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी पूरी चेंज कर देता है और वो पहुंच जाता है मद्रास पे, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आरकोट की रियल पावर तो इंग्लिश है। अगर इंग्लिश को डिफीट कर दिया तो आरकोट तो पूरा अपने आप ही कैप्चर हो जाएगा। तो वो मद्रास को जो है वो घेर लेता है। 1769 में यहां पर जो है वो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर। यहां पर दोनों एक दूसरे को डिफेंड करेंगे और पीसफुली जो है वो एक तरह से जो है वो अपने अपने रीजन में रहेंगे।
देन उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाली। जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है ये हुई है 1780 से लेकर 1784 के बीच में, 1780 से लेकर 1784 के बीच में। यानी कि होता क्या है, 1771 में यहां पे जो मराठा सरदार थे वो अटैक करते हैं हैदर अली के ऊपर, बट लेकिन इंग्लिश बचाने के लिए नहीं आ पाते। तो यहां पर यह लगता है हैदर अली को कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया है, वो ट्रीटी को जो उन्होंने साइन की थी उसको उन्होंने फुलफिल नहीं किया, और हैदर यहां से पूरा का पूरा फ्रांस की तरफ टर्न कर जाते हैं और वो बोलते हैं कि इंग्लिश से अच्छे तो फ्रांस है, कम से कम मेरी आर्मी को तो मॉडर्नाइज कर रहे हैं। मीनवाइल यहां पर क्या होता है कि ब्रिटिश क्या करते हैं, एक टेरिटरी थी माहे, जो फ्रांस की टेरिटरी थी हैदर के पास, यानी कि हैदर के रीजन में, मैसूर में माहे था, ठीक है, और माहे, ये याद रखना, मैसूर का पार्ट था माहे, और ये माहे जो था वो फ्रांस के कंट्रोल में था। ब्रिटिश क्या करते हैं, माहे के ऊपर अटैक कर देते हैं। हैदर अली को मौका मिल गया अपना बदला लेने का, क्योंकि उसको हेल्प करने के लिए नहीं आए थे ना मैसूर, जब मराठा ने अटैक किया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प करने के लिए नहीं आई थी। तो यहां पर जो है वो हैदर अली बोलते हैं कि माहे पर अटैक मतलब मेरे ऊपर अटैक। और यहां से वो क्या करते हैं, हैदर अली अलायंस बनाते हैं किसके साथ, मराठा के साथ और निजाम के साथ, मराठा के साथ और निजाम के साथ अलायंस, जो एक तरह से अलायंस बनाते हैं, फिर से अटैक करते हैं कर्नाटक पे और आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं। इस बार हैदर अली बोलते हैं कि नहीं, इस बार हम पक्का अटैक करेंगे, और इस बार कैप्चर कर लेते हैं। और इंग्लिश की एक आर्मी थी, ठीक है, जो कॉलोनियल बायले के अंडर थी, और 1781 में इसको क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं, यानी कि आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं बाय डिफीटिंग इंग्लिश इंग्लिश कर्नल बायले। इंग्लिश और इंग्लिश दोनों ने। फ्रांस, फ्रांस समझो, फ्रांस, फ्रांस क्या, देखो यहां पर अच्छा, ये फ्रांस रूलर है, ठीक है, डिफीटेड इंग्लिश अंडर कर्नल बेली, ठीक है। हैदर अली क्या करते हैं, अलायंस करते हैं मराठा के साथ और निजाम के साथ, और अटैक करते हैं कर्नाटक पे। जब कर्नाटक पे अटैक करते हैं तो उसकी कैपिटल जो थी आरकोट, उसको कैप्चर कर लेते हैं। और यहां पर जब कैप्चर करने के लिए लड़ना तो पड़ेगा, और जब लड़ते हैं तो लड़ते किसके साथ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। क्यों, क्योंकि कर्नाटक को डिफेंड कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर जो बायले था, कर्नल था ये, इसको हराकर। अब यहां पे अगेन आती है डिप्लोमेसी। 1781 में ये बैटल हुई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम पर्सन का बहुत ही। उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश यहां से भेजते हैं पायरेट कूट को। ये कूट अपनी कूटनीति के साथ क्या करते हैं, कूट अपनी कूटनीति के साथ मराठा को बोलते हैं भाग जाओ यहां से। दैट मीन्स मराठा और निजाम दोनों को जो वो हैदर अली से दूर कर देते हैं, जो अलायंस थी उसको तोड़ देते हैं। ये बोलते हैं मराठा को कि सर हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हैदर अली तो जाने वाला है। और होता ऐसा ही है, 1782 में हैदर अली की हो जाती है डेथ ड्यू टू कैंसर। हैदर अली ब्रिटिश से हारा नहीं, उसकी डेथ कैंसर से हुई थी, सेकंड से उसमें मतलब जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर लगी थी। जब हैदर अली की डेथ हो गई तो उस टाइम पे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जाता जब तक जो है वो नेक्स्ट जो रूलर नहीं बनता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो बनते हैं टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को जो है वो जबरदस्ती जो है वो ट्रीटी साइन करनी पड़ती है 1784 में, दैट इज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का एंड था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के अंडर जो है वो क्या होता है, एक पीसफुल ट्रीटी थी। एक तो हैदर अली को जो मतलब इसमें जो वॉर का खर्चा था वो देना पड़ता है सारा का सारा, और टीपू सुल्तान की काफी सारी टेरिटरी भी जो है वो ब्रिटिश कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। जो टीपू सुल्तान है इसका बर्थ जो है वो 1750 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और इस पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन बनता है पेपर में तो अभी रिसेंट में आ रखा है वो ये कि ये पहला जो है वो इंडियन था, ये पहला इंडियन रूलर था जिसने रॉकेट साइंस का जो है वो यूज कर रखा है।
इसको टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं। हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने अपने बेटे को पढ़ाया। इसको अरबिक आती थी, पर्शियन आती थी, उर्दू आती थी। और इसके पास जो आर्मी थी वो बहुत एफिशिएंट थी, यूरोपियन लाइन पर थी। और इसमें जो है वो फ्रांस ने बहुत हेल्प की थी इसकी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वो टीपू सुल्तान जो है वो बहुत फेवर में था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ठीक है, और रॉकेट टेक्नोलॉजी को जो है वो पाइनूर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये जो है वो आपका टीपू सुल्तान है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसने सीरीकल्चर इन मैसूर इंट्रोड्यूस किया था। टीपू सुल्तान जो है वो मेंबर ऑफ जैक्विन क्लब, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेंबर था। ये पूछते हैं पेपर में कि कौन सा जो सुल्तान था या कौन सा जो नवाब था या कौन सा राजा था वो इस क्लब का मेंबर था। तो टीपू सुल्तान इसका मेंबर था। ये ट्री ऑफ लिबर्टी लगाता है श्रीरंगपट्टनम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम, इसको भी याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद क्या होता है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है। बेसिक टीपू सुल्तान के बारे में इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा याद नहीं करना है, नॉर्मली इतना काफी है सिर्फ। 1790 से लेकर 1792 के बीच में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इंपॉर्टेंट है। ये वॉर किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई? ये जो वॉर है ये कॉर्नवालिस के टाइम पे हो रखी है, ये याद रखना। कॉर्नवालिस जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था, उसके टाइम पे ये बैटल हो रखी है। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले टीपू क्या करते हैं, अटैक करता है त्रावणकोर पे। और त्रावणकोर जो था वो दोस्त था ईस्ट इंडिया कंपनी का। दैट मींस ब्रिटिश अटैक करते हैं मैसूर पर। लेकिन जो टुकड़ी, ये जो जनरल मीडियो जो भेजा था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भेजा था जनरल मीडियो, ये जो है वो यहां पर हार जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर, ये याद रखना, मतलब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1791 में कॉर्नवालिस यानी कि गवर्नर जनरल जो उस टाइम के थे वो खुद आते हैं, खुद मार्च करते हैं बैंगलोर को कैप्चर करने के लिए। और यहां पर टीपू सुल्तान के साथ साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का जो रिजल्ट है वो है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। 1792 में ये जो है वो हो रखी है ट्रीटी। और इसको जो लीड किया था यहां पर, जो ईस्ट इंडियन कंपनी ने जो आर्मी जो लीड करी थी, जिस पर्सनालिटी ने, वो था कॉर्नवालिस, खुद आया था। इतना इंपॉर्टेंट था टीपू सुल्तान को हराना कि कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल खुद आया था इस बैटल को लीड करने के लिए। टीपू सुल्तान जो है वो यहां पर ऑलमोस्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सीरियस अपोजिशन देते हैं, बट फाइनली वो क्या होता है, वो हार जाते हैं। और जब टीपू सुल्तान यहां पर हार जाते हैं तो उन्हें ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, जिसमें उनकी आधी से ज्यादा टेरिटरी जो है वो चली जाती है उनके हाथ से। ये टेरिटरीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा किसने क्या कैप्चर किया, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो यहां पर एक तो उसको वॉर खर्चा देना पड़ता है, अराउंड 3 करोड़ जो है वो उसको खर्चा देना पड़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि 3 करोड़ का। और साथ में जो टीपू सुल्तान के बच्चे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उनको भी लेकर चल जाती है और होस्टेजेस बना देती है अपने पास, ताकि टीपू सुल्तान जो है वो अगेन अटैक ना करे। मीनवाइल यहां पर क्या होता है, इसके बाद टीपू सुल्तान एक कोशिश करते हैं, ठीक है, और ये है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। यहां पर जो पर्सनालिटी है वो है वेलेस्ली। यानी कि गवर्नर जनरल कौन है, वेलेस्ली। अब होता क्या है यहां पे कि फ्रांस का ना खतरा होता है कि फ्रांस जो है वो भारत पर अटैक कर सकता है। मैं फ्रांस की बात कर रहा हूं, यूरोप से, ध्यान से सुनना। इसका डर था कि भारत पर अटैक कर सकता है, और भारत में ऑलरेडी फ्रांस और टीपू सुल्तान के अच्छे रिलेशंस थे। दैट मीन्स ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर फ्रांस अटैक करता है तो टीपू वॉज इन फेवर ऑफ द फ्रांस। और वेलेस्ली को इसलिए ही भारत में भेजा जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को कैप्चर कर ले भारत में, जिससे जो है अगर फ्रांस के साथ युद्ध होता है तो उस केस में जो है वो क्या होगा, भारत पर जो है वो स्ट्रांग होल्ड हमारा जो रहेगा। ऐसा जो है वो ब्रिटिशर्स का मानना था। तो टीपू सुल्तान का जो ये कंसर्न था, टीपू सुल्तान की जो दोस्ती थी फ्रांस के साथ, ये वेलेस्ली के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गई थी इस वजह से। तो वेलेस्ली क्या करते हैं, सब्सिडियरी अलायंस की कोशिश करते हैं टीपू सुल्तान के साथ, बट टीपू सुल्तान मना कर देते हैं, टीपू सुल्तान रिफ्यूज करते हैं। फाइनली यहां से क्या होता है, वेलेस्ली अपनी आर्मी लेकर जाते हैं और टीपू सुल्तान को मार देते हैं।
जब टीपू सुल्तान को मार दिया 1799 में, तो उसके बाद मैसूर में जो है वो वुडियार डायनेस्टी का जो राजा था, राजा थ्री, कृष्ण राजा थ्री जो है वो वुडियार डायनेस्टी का रूलर था, उसको रिस्टोर करते हैं और उसके साथ सब्सिडियरी लाइन साइन कर लेते हैं 1799 में। तो ये थी आपकी मैसूर। इससे पहले सब्सिडियरी लाइन साइन करी थी 1798 में निजाम के साथ, देन उसके बाद मैसूर के साथ साइन कर ली। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द मैसूर।